वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डूब प्रभावित विस्थापितों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम मालूद में रखा गया। कार्यक्रम के पहले दिन आयोजनकर्ताओं ने मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी को पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुके पुराना हरसूद भ्रमण कराया गया। चारों ओर पानी में डूब चुके हरसूद में एक अद्भुत शक्ति खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन कराए गए, जो चमत्कारी रूप से आज भी उनका मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बजरंगबली की जय, मानवता मैया की। आज भी उनके गर्भगृह में पानी की एक बूंद अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। 20 नवंबर 2024 को आदरणीय राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कक्का जी के साथ संगठन की संपूर्ण टीम एवं जो डूब प्रभावित लोगों की पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं वकील साहब खंडवा से, उनकी पूरी टीम के साथ डूब प्रभावित शहर हरसूद का भ्रमण किया। इसी दौरान हरसूद शहर बीच स्थित महान जागृत श्रीमान पवन पुत्र जी की, बजरंग जी की वह मूर्ति, जहां तक कि आज तक गर्भगृह में बैक वाटर का पानी प्रवेश नहीं कर पाया, और जिस मूर्ति को हरसूद विस्थापन के समय जेसीबी आदि मशीनों से भी हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह जगह से नहीं हिली, ऐसे चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय पवन पुत्र जी से महान निवेदन है कि डूब प्रभावित लोगों का मुआवजा चोरी और अन्य जो भी लाभांश की चोरी हुई है, जिसकी की लड़ाई आपकी शरण में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें कामयाबी मिले, हितग्राहियों को उनका वास्तविक हित पूर्ण होकर उनका सही हिस्सा प्राप्त हो, यही आपके श्री चरणों में निवेदन करने आज पधारे हैं। इंदिरा सागर बैकवाटर में अपना सब कुछ खो चुके विस्थापितों की पीड़ा जानने के लिए ग्राम नवलपुरा के सरपंच वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचे, जहां पर सरपंच वीरेंद्र सिंह ने अपनी पीड़ा हमारे न्यू इंडिया 24 के कैमरे के सामने बयां करी। वर्तमान में हम नवलपुरा गांव के किसान वीरेंद्र सिंह जी की जमीन पर खड़े हैं, जिनकी जहां हम खड़े हैं 22 एकड़ रकबा था, इसमें से 19 एकड़ रकबा का उन्हें मुआवजा वितरण किया गया, जबकि हम वर्तमान मौके पर देख रहे हैं कि संपूर्ण 22 एकड़ रकबा डूब प्रभावित पानी भर जाता है। ये किसान इस जमीन पर कुछ भी नहीं कर सकते, और जबकि विस्थापन नीति में ये नियम है कि जिस किसान का 75% रकबा डूबा है, 25% रकबा पूर्णतः सुरक्षित भी बचता है तो उसको 100% रकबे का मुआवजा दिया जाए, जबकि इनकी जो शेष 3 एकड़ जमीन बची हुई बताई गई विस्थापन के दौरान मुआवजा वितरण में, उसमें से इनकी 1 भी इंच जमीन नहीं बच रही है। और जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, यहाँ ऐसे ये एक किसान नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहाँ की किसानों के संपूर्ण रकबे डूब चुके हैं और नाम मात्र की ऊंट के मुंह में जीरा बराबर राशि दे दी गई। वे आज किसान से विस्थापित होकर केवल और केवल रोडों पर मजदूरी करने को विवश है। बड़ी दुर्दशा है साहब, देखी नहीं जाती। वीरेंद्र सिंह, पिता लक्ष्मण, ग्राम नवलपुरा, तहसील हरसूद, जिला खंडवा का निवासी हूँ, और मेरी 75% जमीन डूबने जाने के बाद 25 जो शेष बची है उसमें भी इंदिरा सागर का पानी घुस जाता है। तो मैंने कलेक्टर को आवेदन दिए हैं,
लेकिन कलेक्टर साहब ने मेरा अनदेखा करके मेरे आवेदनों को अमान्य कर दिया, जबकि कोर्ट से 60 दिन के अंदर फाइनल करने का आया था कि इनको पैसा दिया जाए या वैसे। तो मेरे को आज तक मैं परेशान हूँ, इस खेत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, पूरा का पूरा पानी खेत के अंदर घुस जाता है। मैं वर्षों से लड़ रहा हूँ और कोर्ट से भी मतलब आई थी रिपोर्ट, तो भी कलेक्टर साहब ने ये काम नहीं किया। शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ। इंदिरा सागर बांध परियोजना में बहुत भारी अनियमितताएं हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार किया जा रहा है। मौके पर आकर तहसीलदारों ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पानी भरता है, अभी भी पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होना, ये बहुत शर्मनाक बात है। हम अनुरोध करते हैं कि इस पर सुनवाई हो और पीड़ित किसानों को, जो हजारों किसान हैं जिनके खेतों में पानी भरा हुआ है और उन पर अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अनुरोध है। विधिक उपबंध यह है कि पुनर्वास नीति में यह व्यवस्था है कि यदि बैक वाटर का भी यदि पानी आता है या आंशिक डूब में भी है तो उस किसान को मुआवजा निर्धारित होना चाहिए। चूंकि शासन ने अगर इस प्रकार का कृत्य किया है तो अवैधानिक है और इनको बैक वाटर की स्थिति में जो डूबा हुआ दिखाई दे रहा, पानी दिखाई दे रहा है, तो उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये हम विधिक उपबंध होने के नाते रिक्वेस्ट करते हैं। मैं एडवोकेट डॉक्टर DL बोकरिया, खंडवा। हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी इस प्रकार खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार द्वारा पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के बजाय उनकी बात तक नहीं सुनी गई, जो कि कोर्ट की अवहेलना का मामला बनता है। फिलहाल कारवां बढ़ता रहा। आगे टीम ने कक्का जी को ग्राम इमलानी लेकर गए, जहां पर लोगों ने अपनी पीड़ा कक्का जी को बयां करी। सेना के राम अरे दौलत भाई का सम्मान। दूसरे दिन ग्राम मालूद में बैकवाटर किनारे पांडाल लगाया गया था। जहां पर मंच से कक्का जी को सुनने बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। उसके पूर्व कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए। खेतों का 10-10, 15-15, 20-20 एकड़ जमीन छीनी गई, जिनको 98 रुपया, 1 रुपया देकर एक किसान का 85 रुपए मुआवजा आया। अरे मुआवजा आता है, रक्षाबंधन पर माता बहनों को 1,000 रुपए तो उसको रक्षाबंधन चलाने के नाम पर दे देते हैं। खूब प्रभावित लोग हैं यहाँ पे या जितने भी गांव हैं, उन गांवों को सबसे लड़कियों को रोजगार देने की जवाबदारी मैं लेता हूँ। सेकंड, आपको हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुंबई में मेरे पास बड़े बड़े NGO हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं लोग, कैंसर के हो या आपके जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है एकदम रिजनेबल रेट में। तो हॉस्पिटल, उनसे मेरा बात हुआ है कि 2 से 3 हॉस्पिटल यहाँ पे खंडवा के आसपास या गाँव आप लोग डिसाइड करें, वहाँ पे हॉस्पिटल ओपन करेंगे हम लोग। और था एजुकेशन सेक्टर में जो आपके बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, CA वगैरह जो भी है, उसमें जो भी जिस प्रकार की हेल्प चाहिएगी वो हर एक प्रकार की हेल्प आपको किया जाएगा। जय हिंद। हमको हमारा हक चाहिए, अधिकार के साथ चाहिए। बोलिए, हमको हमारा हक चाहिए, अधिकार के साथ चाहिए। जब 2 परियोजनाओं को जो एक ही नदी पर बनी है उनको दे दिया तुमने, तो हमको क्यों नहीं दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 60 लाख रुपए प्रति परिवार दे दिया, वल्लभ भवन मंत्रालय ने 20 लाख रुपए प्रति परिवार दे दिया, रातों रात चोरी से ले जाकर के। क्या हमें इस डूब में हम नहीं है क्या? 2004 में अमृतसर में डूब वाले यहाँ पर भी डूब वाले हैं, अधिकतम लगभग 80% 2004 वाले हैं। तो एक को दिया, एक को क्यों नहीं? वो तो पुत्र है, ये पिता है, इंदिरा सागर। हमारा मूवमेंट एक है, विचारधारा एक है और हमारा उद्देश्य एक है कि इंदिरा सागर बांध डूब परियोजना से प्रभावित नागरिकों को हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूर्णतः शासन स्वीकार करें। सभी डूब प्रभावित क्षेत्रों के सभी समाजजनों को खूब खूब मेरा अभिनंदन, स्वागत।
अब ये लड़ाई हमें आपको 254 गांव के सभी डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो जिस प्रकार की सुविधाएं समाज को मिलने वाली थी और मिल रही है इस पानी से, वो अन्य समाज उसका उपभोग कर रहा है। लेकिन जो बड़ा हृदय करके आप लोगों ने अपनी भूमि को शासन को सौंपा था और एक अल्प राशि में उस भूमि को आपने शासन को दिया था, तो शासन ने उस विषय को समझा नहीं, न समझने का प्रयास किया कि आप लोगों की भूमि का उचित मूल्य आप लोगों को मिलना चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा जो कि महाराज श्री ने कही है कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोगों में किसी प्रकार का कोई भी जागृति ऐसा करके कुछ आने वाला नहीं। सुजान सिंह जी से कई बार चर्चाएं हुई, बात हुई, और सुजान सिंह जी ने आग्रह किया कि आप पूरे देश की लड़ाई लड़ते हैं, एक पीड़ित समाज बहुत बड़ा, और जिस समाज की लड़ाई लड़ना है और आपसे आग्रह है, तो मैंने कहा उनसे पूरी बात को समझा और समझने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, इंदिरा सरोवर के डूब प्रभावित हर मजदूर किसान को पाई पाई से डबल राशि दिलवा के छोड़ेंगे। हरसूद, कालापाटा, सतवास, मालूद एक के बाद एक लगातार हो रहे जन आंदोलनों में पहुंच रही भारी भीड़ से इस आंदोलन को मिल रही सफलता को देखते हुए आयोजकों के भी हौसले बुलंद हैं एवं जिस प्रकार से इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में डूब प्रभावितों को उनका हक सरकार नहीं देती, तब तक लगातार इस प्रकार के आंदोलन जारी रहेंगे।